हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेना क्लासेस में। आज हम जो टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक को एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे हम ओएमआर सीट को भरना सीखने वाले हैं। कि अब जो हमारा एग्ज़ाम का जो पैटर्न है पहले की अपेक्षा चेंज हो चुका है। पहले हमारे एग्ज़ाम में हाई स्कूल एग्ज़ाम के लेवल में 6 ऑब्जेक्टिव आया करते थे जो हमें कॉपी में फिलअप करने होते थे। लेकिन अब हमको ये ऑब्जेक्टिव 26 की जगह 20 कर दिए गए हैं और उन 20 ऑब्जेक्टिव्स को हम अपनी कॉपियों पर फिलअप ना करके एक ओएमआर सीट पर फिलअप करना सीखेंगे। अब इस ओएमआर सीट को हम भरना सीख लेते हैं, क्योंकि इसके आधार पर हमारे ये नंबर कट होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। उन संभावनाओं को जान लेते हैं जिससे हमारे ओएमआर सीट में ये नंबर कटने से बच सकें। चलिए जानते हैं कि हम इस टॉपिक में हमको क्या क्या चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं जिसको हमें भरने में आसानी रहे। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो गोले को भरना, हमें किस टाइप का गोला भरना चाहिए और किस टाइप का गोला नहीं भरना चाहिए। जैसे गोले जो होते हैं, इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है गोले को भरने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, गोले को जो हमें नहीं भरना चाहिए वो क्या, कौन कौन से टाइप हैं। जैसे ये गोला है आपका, ये गोला है, इस गोले पर हमें कभी भी क्रॉस का साइन नहीं लगाना है। क्रॉस का साइन लगा के गोले को नहीं भरना है। दूसरा टाइप हमको ऐसे नहीं भरना है, गोले को कभी टिक नहीं करना है सही, ये भी हमारा रॉन्ग मेथड है। गोले को अगर हमें तीसरा टाइप हमारा आता है, गोले को आधा काला नहीं करना है, आधा फिलअप नहीं करना है। इस तरह से हमने आधा फिलअप कर दिया इसको और बीच में स्पेस इसका ड्रॉप कर दिया, ये बीच में स्पेस हमने छोड़ दिया, तो ऐसे भी हमें फिलअप नहीं करना। अब और एक तरीका हम ऐसे करके चले जाते हैं, गोले को पॉइंट बीच में लगा के चले जाते हैं, तो ये भी तरीका हमारा रॉन्ग हो जाता है। और चौथा तरीका जो हम अपनाते हैं वो हम ये अपनाते हैं, आधा गोला हम काला कर देते हैं, यानी आधा गोले को हम फिलअप कर देते हैं, आधा गोला हम खाली छोड़ देते हैं। तो ये सारे तरीके हमारे रॉन्ग तरीके होते हैं, क्योंकि हम गोले को काला हमें इस टाइप से बिल्कुल भी नहीं करना है। अब प्रॉब्लम, अब ये समस्या, इसको सॉल्व कैसे करना है, गोले को काला कैसे करना चाहिए। तो गोले को काला करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, मेथड है, मेथड कह लो या तरीका कह लो। तो देखिए, इसको गोला काला करने के लिए हमें गोले को काला कैसे करना है। जैसे कोई ये सपोज दैट ये गोला है आपका, ये आपका गोला है, इस गोले को कैसे काला करना है। तो इस गोले को हमें पूरा भर देना है, कहीं पर भी स्पेस हमको खाली नहीं छोड़ना है। तो ये गोला हमारा पूरा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ये काला हो जाएगा। भर देना है, कहीं पे भी इसमें खाली स्पेस दिखाई ना देने पाए, इस तरह से इस गोले को हमें फिलअप करना है। और ना ही गोला ये बाहर जाना चाहिए इस सर्कल से, इस तरह से। ये जो तरीका हमारा रहेगा, ये तरीका हमारा सही तरीका कहलाएगा गोले को काले करने का। ये तरीका हमारा राइट कहलाएगा, राइट तरीका कहलाएगा। और ये जितने तरीके हमने अपना रहे हैं, ये तरीका 1, क्रॉस का चिन्ह, राइट का चिन्ह, या बीच में साइड से गोला काला कर दें, बीच में खाली स्पेस छोड़ दें, या पॉइंट लगा दें, या आधा गोला काली कर दें, तो ये सारे तरीके हमारे क्या होंगे, गलत तरीके होंगे। तो सही तरीका हमारा क्या होगा गोला काली करने का, इस तरीके से हम गोले को काला करेंगे। अब देखिए, इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को हमें भरना है और कैसे कैसे भरना है, उस पर ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले कैसे इसको काला करना है। अब देखिए, सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन आएगा, देखने को मिलेगा हमें, सबसे पहला जो ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, ये जिला और जिला कोड और ज़िले का नाम। देखिए, जिस ज़िले में आप पेपर दे रहे हैं उस ज़िले का आपको कोड पता होना चाहिए, वो कोड आपको भरना है। जैसे ये आगरा ज़िले का कोड क्या होगा, 01 भरा हुआ है, और यहाँ आगरा उस ज़िले का क्या नाम है, आगरा। यहाँ पर आगरा लिखा हुआ है, AGRA, और ये सब आपको कैपिटल में लिखना है, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है, स्मॉल लेटर का नहीं, कैपिटल लेटर का यूज करना है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है आपको, किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, कैपिटल लेटर का। जैसे मान के चलो ये आपका क्या है,
ये आपका जिला कोड। जिला कोड क्या है, सबसे पहले आपको जिला का कोड डालना है, उसके बाद उस ज़िले का नाम डालना है। जैसे कि इसमें अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर ज़िले का कोड क्या दिख रहा है हमें, 01, और ज़िले का नाम क्या दिख रहा है, आगरा। जैसे जिस ज़िले के आप रहने वाले हैं उस ज़िले का यहाँ पर आपको कोड भरना है और उस ज़िले का आपको नाम डाल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर आते हैं केंद्र कोड। अब कि ये केंद्र कोड कहाँ से मिलेगा, आपको परीक्षा में जो प्रवेश पत्र दिया जाता है वो उस प्रवेश पत्र पर केंद्र कोड संख्या पड़ी हुई होती है। जैसे मैं एक स्टूडेंट्स का यहाँ पर प्रवेश पत्र दिखा रहा हूँ कि उस प्रवेश पत्र में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, उन इन्फॉर्मेशन को इसमें कैसे फिलअप करना है। जैसे ध्यान दीजिए, ये एक स्टूडेंट्स है, बदायूं डिस्ट्रिक्ट की है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ बदायूं डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, जिला और जिला का कोड और ज़िले का नाम पहले भरते हैं। तो ज़िला आपको प्रवेश पत्र पर दिख जाएगा, यहाँ पर पड़ा हुआ बदायूं, और उस ज़िले का कोड आपको पता होना चाहिए। वो ज़िले का, जैसे बदायूं के ज़िले का कोड होता है 27, तो 27 यानी 27 बदायूं। अब देखिए, परीक्षा केंद्र का नाम, जहाँ पर आप परीक्षा देंगे उस केंद्र का नाम आपको मिलेगा और उस केंद्र का कोड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो मैं रिंग बना रहा हूँ यहाँ पर, ये जो दिख रहा है आपको पहले नंबर पे, ये जो नंबर दिख रहा है, ये आपका सेंटर कोड कहलाता है, 12596। इस सेंटर का क्या कोड इस समय लिखा हुआ है प्रवेश पत्र में, 12596। ये सेंटर कोड, जिस सेंटर पर आप परीक्षा दे रहे हैं उसके पीछे उसका नाम पड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये प्रवेश पत्र में इन्फॉर्मेशन होती है और अनुक्रमांक इस जगह पड़ा हुआ मिलेगा आपको। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अब इसको हम OMR शीट में फिलअप करते हैं। OMR शीट में कैसे फिलअप करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे अब जैसे यहाँ पर जिस स्टूडेंट का केंद्र कोड भरना है, इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं, इसको यहाँ पर ठीक है। अब इसको भरते हैं, इस प्रवेश पत्र के अकॉर्डिंग भरते हैं। जैसे बदायूं डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला स्टूडेंट है, उसका उस ज़िले का कोड होता है 27, तो यहाँ पर भर देंगे हम 27। और ज़िले का नाम क्या है, बदायूं, तो बदायूं की स्पेलिंग को पता है, VUDAUN, बदायूं। इस कॉलम में हमने बदायूं भर दिया। सेकंड कॉलम में हम क्या भरेंगे, केंद्र कोड। अब केंद्र कोड क्या है, अभी हमने दिखाया था 12596, केंद्र कोड हो गया। अनुक्रमांक, अब इस बच्चे का अनुक्रमांक चेक कर लेते हैं क्या है। इसका अनुक्रमांक अभी हमने देखा, यहाँ पर कितना दिख रहा है इसका अनुक्रमांक, इसका अनुक्रमांक हमें दिख रहा है 0830256, 0830256। तो इसको यहाँ भर लेते हैं 0830256 OMR में इस तरह से फिलअप करना है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, आपका आता है विषय का कोड। अब विषय का कोड आपको पता नहीं है तो आप कैसे पता करेंगे, विषय कोड और विषय का नाम। आप जिस सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हैं, एग्जाम में वो पेपर आपको दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है, इस पेपर को देखना है। जैसे ये पेपर में नीचे लगाया है, इस पेपर पर जो इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये आपका क्या होता है, ये जो आपको दे रखा है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है विषय कोड, सब्जेक्ट कोड, इसको बोला जाता है विषय कोड, विषय कोड। और ये जो लिखा जाता है ये आपका कहलाता है सब्जेक्ट कोड। और उसके नीचे क्या मांगा गया था आपसे,
प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र संख्या, तो इसको हम बोलते हैं प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र संख्या। अब बचा ये, इसको क्या बोला जाता है पेपर में, जो ये चीज़ आपको दिख रही है इधर, इसको कहते हैं हम संकेतांक। ठीक है, संकेतांक, ये पूरा संकेतांक कहलाता है यहाँ से यहाँ तक। तो ये प्रश्न पत्र संख्या हो गई, और ये उसका अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम मार्का या सीरीज, इसको बोला जाता है सीरीज। ये पूरा मिला के तो संकेतांक बनता है, और इस पूरे के बाद इस वाले पॉइंट को हम जो बोल रहे हैं, एम और डी अंग्रेजी में लेटर में लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट आपको जो दिख रहा है ये वाला, इसको बोला जाता है आपका सीरीज। कौन सी सीरीज आपको मिली है, सीरीज। अब करना क्या है देखिए, अब आते हैं अपनी OMR सीट पर, अब इसको भरते हैं। अब जैसे विषय कोड भरना है हमको, तो अभी हमने दिखाया था आपको विषय कोड कितना था, 901। विषय का नाम आपको पता है, अभी आपने किस चीज़ का पेपर है, ये हिंदी का, यहाँ दिख रहा है आपको हिंदी का, तो ये हिंदी का, आप इसको इसमें क्या भर देंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है साफ, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ, ये किस चीज़ का पेपर है, हिंदी का, तो यहाँ पर हमको हिंदी भरना है। तो देखिए, तो सब भरते हैं, इसको कैसे भरना है। विषय कोड, विषय कोड आपका कितना है, 901, हिंदी का विषय कोड 901, विषय का नाम क्या है, हिंदी, तो यहाँ पर आपको लिख देना है हिंदी, हिंदी। अब आता है प्रश्न पत्र कोड, जो कि अभी हमने आपको दिखाया था, कितना था प्रश्न पत्र कोड, पेपर में देखिए 801, 801 क्या था प्रश्न पत्र कोड, तो यहाँ पर हमको क्या भरना है, 801, 801। अब आई होप आप समझ गए होंगे इन सारी इन्फॉर्मेशन को कैसे फिलअप करना है। अब देखिए एक बार और दोबारा समझ लीजिए इस चीज़ को। पहली स्टेप में आपको क्या करना है, जिला कोड और उसका नाम। जैसे ये जिला क्या था 27, जिला का कोड क्या था 27 था, और ज़िले का नाम क्या था बदायूं, और बदायूं की जितनी भी स्पेलिंग हैं आपको सब कैपिटल लेटर में फिलअप करनी है। ये दूसरा पॉइंट आपका क्या है, केंद्र कोड। केंद्र कोड आपके प्रेस पत्र पर पड़ा होगा, आप वहाँ से इसको नोट करके इस पर लिख सकते हैं आसानी से। अनुक्रमांक ये भी आपको प्रेस पत्र पर देखने को मिलेगा, वहाँ से आप इसको पूरा फिलअप कर सकते हैं। विषय कोड और विषय का नाम, आपको पेपर जो दिया जाएगा उस पेपर पर आपका विषय कोड भी पड़ा होता है और विषय का नाम भी पड़ा, वहाँ से आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर सकते हैं। प्रश्न पत्र संख्या भी आप पेपर से ही फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आपको, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके, देखिए आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव जो मिलेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे वो आपको 20 दिए जाएंगे, और प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 ऑप्शंस होंगे, यानी 4 विकल्प होंगे। जैसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसके ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी, यानी 4 इसके क्या हैं ऑप्शंस हैं। आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न होंगे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न प्रश्न पत्र में मौजूद होंगे, उनमें से एक आंसर आपको करेक्ट उसका लगाना है। अब चारों ऑप्शंस में से एक करेक्ट होगा, तो उसी करेक्ट वाले ऑप्शन को आपको गोले को क्या कर देना है, काला कर देना है। जैसे सपोज दैट हमारे पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो आपको सी वाले गोले को क्या कर देना है, काला कर देना है। सी वाले गोले को आपको क्या कर देना है, काला कर देना है। इसी हिसाब से अब आपका जैसे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको जो OMR सीट है उसको फिलअप करने के लिए 2 ही तरह के पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो ब्लू पेन इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्लैक पेन इस्तेमाल कर दिए। या पूरी OMR सीट को ब्लू से कंप्लीट करिए या पूरी OMR सीट को ब्लैक से कंप्लीट करिए। तो मैं इसमें ब्लू पेन इस्तेमाल किया तो मैं इसको पूरा ब्लू से कंप्लीट करता हूँ। जैसे पहले का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो आप सी वाले गोले को पूरी तरीके से काला कर दीजिए। बी वाले, अब दूसरे क्वेश्चन का जैसे सपोज दैट बी ऑप्शन करेक्ट है, तो बी वाला उत्तर सही है, तो बी वाले को काला कर दीजिए। तीसरे ऑप्शन का सी ऑप्शन करेक्ट है, तो सी वाला काला कर दीजिए। इसी हिसाब से किसी का डी करेक्ट होगा तो डी वाला काला कर दीजिए, किसी का ए करेक्ट होगा तो ए वाला काला कर दीजिए। एक लाइन में एक ही ऑप्शन को आपको काला करना है, ऐसा नहीं है कि आपने एक ऑप्शन में 2 गोले को काला कर दें। तो इस तरह से आपकी OMR सीट का वो क्वेश्चन नंबर
गलत हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से आपको 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट करते हुए आ जाना है। 20 क्वेश्चन जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन के बाद यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो जो भी परीक्षार्थी का यहाँ पर नाम है वो अपना यहाँ पर नाम लिख देगा। जैसे जो अभी हम प्रवेश पत्र लेकर चले थे उसमें देखिए परीक्षार्थी का क्या नाम है, मानवी। तो वो परीक्षार्थी यहाँ पर अपना क्या नाम लिखेगी, मानवी, मानवी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक, यहाँ पर स्टूडेंट्स का कोई काम नहीं है, इसमें कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर, जो कक्ष निरीक्षक ड्यूटी दे रहे होंगे वो आपके यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे। यहाँ पर भी स्टूडेंट का कोई काम नहीं है। यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी हुई होगी, नहीं लगी हुई है तो कहकर लगवा ली जाएगी आपके द्वारा। वैसे तो लगी होगी, और नहीं लगी है तो आपको ये मोहर नहीं लगी है तो कहकर आप जो कक्ष निरीक्षक हैं उनसे कहकर यहाँ पर अपनी OMR सीट पे मोहर लगवा लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इधर आइए नेक्स्ट स्टेप पर। अब यहाँ पर जो आ रहा है हमारा प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज आ रहा है। तो प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज अभी हमने पेपर में देखा था MD आ रहा था, क्या था, MD। तो हमें करना क्या है, इसका पहला अक्षर M है, दूसरा अक्षर क्या है, D है। तो इसको इसमें हमें फिलअप करना है। देखिए इसमें पहला क्या अक्षर आ रहा है हमारा, M। तो यहाँ पर हम क्या भर देना है, M भर देना है। क्या लिख देना है हमें, M। और M अक्षर ढूंढना है इसमें कि M कहाँ पर मौजूद है। ABCDEFG इस तरह से देखते चले जाइए। तो M हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इस वाले गोले को हमें पूरी तरह से क्या कर देना है, काला कर देना है। इसी हिसाब से दूसरा अक्षर क्या है, D। तो यहाँ पर हमको D लिख देना है और इसमें सबसे D को ढूंढना है, ABCD हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इस वाले को हमें गोला काला कर देना चाहिए। इसके बाद हमको क्या करना है, ये काम कंप्लीट होने के बाद देखिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन लिखी है, प्रश्न पत्र भाग केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए। अन्य विषयों हेतु ये कुछ भी अंकित ना करें। तो हमें किस चीज़ पर ध्यान रखना है, चित्रकला और संगीत के लिए ये कंडीशन हमको अप्लाई करनी है। जैसे चित्रकला का आपका पेपर देने जा रहे हैं तो आपके उसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है आलेखन भाग और एक होता है प्राविधिक भाग। तो जो बच्चों पर जो भाग रहता है उसी गोले को हमें काला करना है। जैसे किसी स्टूडेंट पर आलेखन का भाग रहा है तो वो स्टूडेंट्स केवल आलेखन वाले भाग को नंबर 1 पर काला कर देगा, बाकी दूसरा गोला खाली छोड़ देगा। अगर स्टूडेंट्स पर प्राविधिक वाला भाग है तो उस वाले भाग को वो काला करेगा, अन्यथा आलेखन वाला भाग ज़्यादा स्टूडेंट्सों पर देखने को रहेगा, तो इसलिए पहला वाला पॉइंट वो स्टूडेंट्स भरेंगे जिन पर आलेखन वाला भाग रहता है, और जिन पर प्राविधिक वाला भाग रहता है वो सेकंड वाला पॉइंट कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए इन दोनों में से करना, प्रत्येक स्टूडेंट्स को एक ही गोला काला करना है, अदरवाइज दूसरा गोला काला नहीं करना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि संगीत वाला पेपर है तो इसमें भी आपको दो ही चीज़ मिलेंगी, जिसमें तबला है, पखावज है, मृदंग है, मृदंग वाला भाग रहता है वो पॉइंट नंबर 1 वाला गोला काला करेंगे, और जिस पर सितार, वीणा, सारंगी, सरोद, इसराज, गिटार, वायलिन, बांसुरी वाला भाग रहता है वो सेकंड वाला गोला काला करेंगे। यानी कि कहने का अर्थ है इन दोनों भागों में से जो एक भाग जिस पर मौजूद होगा, जो भाग जिस स्टूडेंट पे मौजूद होगा वही वाला गोला वो काला करेगा। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद, लेकिन हाँ ये केवल चित्रकला और संगीत के पेपर के लिए अप्लाई करेंगे, बाकी सब पेपरों में जैसा आपका सीरीज अभी मैंने बताई थी वैसे ही आपको काम करना है। ये चित्रकला और संगीत वाले पेपरों में ये वाले पॉइंट को आपको ध्यान में रख के काम करना है। इसके बाद आइए, इसके बाद का काम क्या है हमारा। अब देखिए इसके बाद का जो हमारा काम बचता है उत्तर। जैसे कि अभी आपने जितने गोले काले करे उस हिसाब से इसके ऑप्शन यहाँ पर भी भरने हैं आपको। जैसे पहले क्वेश्चन का आपने गोला कौन सा काला करा है यहाँ पर, C, तो इसमें पहले नंबर पर आपको क्या रख देना है, C। दूसरे नंबर पर आपने कौन सा गोला काला करा है, B, तो दूसरे वाले प्रश्न में आपको क्या लिख देना है, B। तीसरे नंबर पर आपने C, तो यहाँ पर C लिख देना है, और चौथे नंबर में आपने D भरा है तो D लिख देना है, और पाँचवें नंबर पर आपने A भरा है तो आपको A लिख देना है। इसी क्रम से जितने भी 20 क्वेश्चंस आए हैं उन 20 क्वेश्चन में आपको भरते हुए चले जाना है। 20 क्वेश्चन तक आपको सब इसी प्रकार से
फिलअप कर देना है। अब इसके बाद का काम क्या बचता है, यहाँ पर बचेगा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, जैसे जो भी स्टूडेंट्स है, जैसे ये मानवी स्टूडेंट्स है तो वो अपना नाम लिख देगी, जो भी स्टूडेंट्स है वो अपना यहाँ पर नाम लिख देगा। और नीचे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर हैं, जो कक्ष निरीक्षक जो आपके कक्षा में ड्यूटी दे रहे होंगे टीचर, उनके यहाँ पर साइन करा लेने हैं, या अदरवाइज वो खुद आकर साइन कर देंगे। तो यहाँ पर ये उनका काम है, ये आपका काम नहीं है। यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लग जाएगी। इतना काम आपको OMR शीट में फिलअप करना है। इधर यहाँ पर भी आपको जैसे ऊपर भरा था आपने कि यहाँ देखिए OMR क्रम संख्या होगी, OMR क्रम संख्या आपकी ज़रूर मिलेगी, यहाँ पर लिखी हुई होगी OMR क्रम संख्या आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, जैसे ऊपर भरा था, जैसे M और D सीरीज थी, तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, पहले में M और दूसरे में D। चित्रकला, जैसे कि आप नीचे देखेंगे चित्रकला विषय हेतु, तो आलेखन भाग आप हल कर रहे हैं तो इस पर टिक कर देंगे, और प्राविधिक वाला भाग अगर आप हल कर रहे हैं तो 2 नंबर पर टिक कर देंगे। इसी प्रकार संगीत वादन में भी देखेंगे, तबला पखावज मृदंग वाला भाग हल कर रहे हैं तो पहले नंबर पर टिक कर देंगे। अगर गिटार वायलिन और बांसुरी वाला भाग हल कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पर टिक कर देंगे। इस तरह से आपकी ये सीरीज OMR शीट पूरी तरह से फिलअप हो जाएगी। देखिए, अगर आपने इसमें कुछ भी डिटेल्स भरने में गलती कर दी तो आपको नुकसान ये होगा कि आपके सारे 20 क्वेश्चन चेक नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको सारे 20 क्वेश्चंस पर विशेष ध्यान रखना है कि 20 क्वेश्चन हमारे ठीक हो जाएं। तो इन्फॉर्मेशन को बड़े ही ध्यान से भरना है आपको, जिससे कि आपका कोई भी नंबर कट ना सके। अदरवाइज आपकी अगर एक भी इन्फॉर्मेशन आपकी गलत होती है तो आपकी OMR शीट होने से कैंसिल कर दी जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को बड़ा ही ध्यान से आप लोग भरिएगा, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। थैंक यू वेरी मच।